मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डिस्कस द क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन एफ। ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है, क्या ये क्वांटिटी है? यदि क्वांटिटी है तो आप बताइए। कहता है कि एफ एक्स बराबर 3 तब होगा यदि 0 का मान x से छोटा होगा, या नहीं तो x बराबर 0 हो जाए। तब कहता है कि एफ एक्स का वैल्यू 3 होगा, या नहीं तो फिर कहता है कि x बराबर 1 या नहीं तो 1 से छोटा, तो पर वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स बराबर 3। दूसरी बात, एफ एक्स बराबर 4 तब होगा जब 1 जो होगा ना x से छोटा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा? तो पर भी छोटा होगा, तब वैल्यू एफ एक्स बराबर क्या होगा? 4 होगा। एफ एक्स बराबर 5 तब होगा जब x बराबर 3 होगा, या नहीं तो x का मान 3 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा, या नहीं तो 10 के बराबर होगा। अब ध्यानपूर्वक देखना, ये क्वेश्चन तो बहुत देखने में ओलझोल लगता है, लेकिन सबसे पहले इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वल को देखना। यहाँ भी x बराबर 0, यहाँ भी x बराबर 1, तो वैल्यू क्या? 4। दूसरी बात, एफ एक्स यानी कि x बराबर 3, तो वैल्यू एफ एक्स बराबर 5, या नहीं तो x बराबर 10, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? 5। सर्वप्रथम आपको इक्वल को देखना और इक्वल को एक लाइन के माध्यम से ड्राइंग करते हैं। सॉल्यूशन, सर्वप्रथम x बराबर यदि 0, x बराबर 0 तो वैल्यू क्या? एफ एक्स बराबर 3। समझ में आ रहा? दूसरी बात, यदि x बराबर 1 तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, तो x बराबर 1, एफ एक्स बराबर 1, तो वैल्यू दौड़ता हुआ आएगा एफ एक्स बराबर क्या? 3। दूसरी बात, यहाँ भी तो x बराबर 3 है, तो लिख देना x बराबर 3, तो वैल्यू क्या आएगा? एफ एक्स बराबर क्या? 5। चौथा बात, यदि x बराबर 10, x बराबर 10, तो वैल्यू क्या? एफ एक्स बराबर 5। कोई प्रॉब्लम? लाइन के माध्यम से जहां जहां इक्वल वहां वहां आपको ड्राइंग कर देना। अब ध्यानपूर्वक देखना, ये देखना कि अब यहां पर देखना कि 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, यानी कि कहता है कि 1 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। आपको मालूम इधर जितना भी वैल्यू आएगा ये क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से छोटा क्या होगा? यही होगा ना, 3 से छोटा, तो वैल्यू कहता है कि एफ एक्स बराबर क्या बन जाएगा? एफ एक्स बराबर आपका 4 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? फिर से देखना, कहता है कि 1 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तो 1 से बड़ा इधर ही होगा और 3 से छोटा इधर ही होगा, मतलब लेस देन, तो वैल्यू एफ एक्स बराबर क्या होगा? 4 होगा। ये वाली 4 होगा। और देखना यहां पर कि 3 जो होगा x का मान 3 से बड़ा होगा। अच्छा, 3 से बड़ा लेकिन कहाँ? 10 से छोटा। 3 से बड़ा x का वैल्यू लेकिन 10 से छोटा। अब बताओ, 3 से बड़ा तो इधर ही होगा ना, 3 से बड़ा, लेकिन 10 से छोटा क्या होगा? लेस देन, तो वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स बराबर 5 आएगा। अब यहाँ पर देखना, कहता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यहीं पर, लेकिन 1 से छोटा, 1 से छोटा इधर 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, तो एफ एक्स बराबर क्या? 3। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अब देखना कि किस किस पॉइंट से आपको कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है, किस किस पॉइंट से आपको डिसकॉन्टिन्यूटी चेकअप करना है। तो ध्यानपूर्वक देखना, एट एक्स बराबर 1 दिया हुआ, लेकिन 1 के इधर ग्रेटर देन, इधर लेस देन। ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या? 4, लेस देन के लिए क्या? 3। दूसरी बात, यहाँ पर देखना कि एट एक्स बराबर 3, तो एट एक्स बराबर 3 के लिए ग्रेटर देन 5 है, लेस देन के लिए 4। लेकिन इस पॉइंट पर देखना, क्या x बराबर 10 दिया हुआ, लेकिन लेस देन का वैल्यू क्या? 5, लेकिन ग्रेटर देन का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, तो इस पॉइंट को आपको नहीं पकड़ना है। अब इस पर देखना, एट एक्स बराबर 0 लेते हैं तो
तो फंक्शन एफ एक्स बराबर 3, लेकिन 0 के लिए ग्रेटर देन का वैल्यू दिया हुआ एफ एक्स बराबर 3, लेकिन लेस देन के लिए वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इस पॉइंट को भी नहीं पकड़ना। मतलब आपको चेकअप करना इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए चेकअप करना। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया था कि ये कॉन्टिन्यूटी है, तो डायरेक्टली हम शॉर्ट में बनाएंगे, लिखेंगे नो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। हम डायरेक्ट बोल दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स बराबर 1 के लिए। अब कॉन्टिन्यूटी होने के लिए तीनों पार्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू 1 लेस देन फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या, f1। अब ध्यानपूर्वक देखना, 3 से यानी कि x का वैल्यू 1 से छोटा लेस देन क्या होगा, लेस देन के लिए वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेस देन के लिए क्या वैल्यू 3 है। दूसरी बात लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ग्रेटर देन के लिए क्या है, 4 है। और f1 अब देखना कि x का वैल्यू 1 तो fx बराबर क्या 3। यदि यहाँ पर 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखना 3, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देना 3 बराबर क्या 4 बराबर क्या 3। क्या दोनों पार्ट इक्वल दिखता है भाई, दोनों पार्ट इक्वल तो नहीं। अच्छा दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, चाहे ये वाला काटो चाहे ये वाला काटो, कोई भी पार्ट बराबर नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। हैंस एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर किसके लिए, 1 के लिए। एंड फिर सॉल्यूशन करना है, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना है और एट एक्स बराबर 3 के साथ ये कॉन्टिन्यूटी होगा या डिसकंटिन्यूटी होगा आपको चेकअप करना है। ये पार्ट मिटा देते हैं। एंड बात किया जाएगा, फिर बात किया जाएगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर किसके लिए, 3 के लिए। तब बोला जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू किसके लिए, 3 माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या, f3। अब ध्यानपूर्वक लिमिटेशन को देखना, लिमिट एक्स टेंस टू लेस देन किसके लिए, 3 से लेस देन, तो लेस देन के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस लेस देन के लिए कौन सा वैल्यू 4। अच्छा ग्रेटर देन के लिए कौन सा वैल्यू, ग्रेटर देन के लिए किसके लिए, 3 के लिए, तो 3 से बड़ा इधर ही होगा ना, तो क्या निकला 5। लिखा जाए लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस और ग्रेटर देन के लिए वैल्यू क्या 5 बराबर। अच्छा एक चीज देखना, एट एक्स बराबर 3 तो एफ एक्स बराबर क्या 5, तो यहाँ पर 3 रख दूँ तो पर भी वैल्यू क्या आएगा 5 ही आएगा। अब बताओ इसमें कोई भी x नहीं है, इसलिए इसका 4 डायरेक्ट लिख दूँ, ये 5 और ये क्या 5, ये दोनों पार्ट बराबर नहीं है। और जब दोनों पार्ट बराबर नहीं होगा तो पर फिर आपको बोलना होगा हैंस एफ एक्स इज क्या, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर किसके लिए, 3 के लिए। और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ चेकअप हो गया। ओके।